करण अर्जुन 2, राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। रयान क्यों करता था हॉलीवुड जाने की जिद। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राड स्टूडियोज में। छोटे बच्चों के प्रेजेंट हाई टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में तरह तरह के इमेजिनेशन होना नॉर्मल है, लेकिन अगर हम बात करें रयान की तो उसकी कहानियां वास्तव में लेजेंडरी थी। रयान 4 साल का था जब उसे बुरे सपने आने लगे और जब वो 5 साल का हुआ तब उसने अपनी माँ सिंडी को कुछ बातें बताई जिसे सुनकर वो शॉक्ड रह गई। रयान ने कहा, माँ मुझे आपको कुछ बताना है। मैं कोई और हुआ करता था, छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक अडल्ट हुआ करता था। और फिर रयान ने अपने घर हॉलीवुड वापस जाने की जिद लगानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, रयान ने अपने रीटा हाईवर्थ जैसे सितारों से मिलने, ग्रैंड वेकेशंस पर जाने, ब्रॉडवे पर डांस करने और एक एजेंसी के लिए काम करने के बारे में कहानियां भी सुनाई। उसकी कहानियां इतनी डिटेल्ड थी कि ऐसा नहीं लगता था कि कोई बच्चा इसे इमेजिनेशन से बना रहा है। वो कहानी मुंह से ऐसी लग रही थी जैसे उसे आज भी वो सारे एक्सपीरियंसेस याद हैं। सिंडी एक बैप्टिस्ट थी और उसे वास्तव में पुनर्जन्म के बारे में कभी सोचा नहीं था, इसलिए उसने अपने बेटे की यादें सीक्रेट रखने का फैसला किया। प्राइवेटली उसने लोकल लाइब्रेरी से हॉलीवुड के बारे में बुक्स उठाई ताकि इसमें से कुछ उसके बेटे को उसकी अजीब यादों को समझने में मदद कर पाए और उसके बेटे को उसकी कभी कभी परेशान करने वाली यादों से निपटने में मदद कर सके। लाइब्रेरी की किताबों में से एक में 1932 की फिल्म नाइट आफ्टर नाइट में एक फोटो जो कि पब्लिसिटी शॉट था जिसमें मी वेस्ट ने डेब्यू किया था, और जैसे ही वो पेज टर्न होते हैं रयान चिल्लाकर कहता है, वो मैं हूं, वो मैं था। सिंडी हैरान रह गई और पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई क्योंकि रयान ने जिस आदमी की ओर इशारा किया वो फिल्म में एक एक्स्ट्रा था जिसके कैरेक्टर की कोई लाइंस भी नहीं थी, लेकिन आखिरकार उसके पास अपने बेटे के अजीब यादों के मेल खाने के लिए एक चेहरा था जिससे उसे किसी से मदद मांगने का साहस मिला। सिंडी ने डॉक्टर जिम टकर, एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट जिसने अपने पिछले जन्म के याद रखने वाले बच्चों के मामलों का एग्जामिन करने में एक दशक से भी अधिक समय बिताया है, आमतौर पर 2 से 6 साल की उम्र के बीच, जो कहते हैं कि उन्हें पिछले जीवन की याद है। अपनी बुक रिटर्न टू लाइफ में टकर ने कुछ ऐसे अमेरिकी मामलों के बारे में लिखा है जिन्हें उन्होंने सालों से स्टडी किया है, जिसमें रयान का केस भी शामिल है। टकर का मानना था कि इन केसेस को क्लियर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, हम इन्हें एक स्पिरिचुअल या कल्चरल थिंग कहकर टाल नहीं सकते। इसीलिए टकर ने एक डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे रिसर्चर्स की मदद से उस आदमी की पहचान करने की कोशिश की जिसे रयान ने उस बुक में पहचाना था। हफ्तों के रिसर्च के बाद फिल्म नाइट आफ्टर नाइट के ओरिजिनल प्रोडक्शन मटेरियल के माध्यम से एक फिल्म अचीविस्ट मिला जिसने बताया कि वो कौन था। उसका नाम मार्टिन था, एक फॉर्मर फिल्म एक्स्ट्रा जो बाद में एक पावरफुल हॉलीवुड एजेंट बन गया और 1964 में उसकी मौत हो गई। पुराने रिकॉर्ड्स में उसके बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर नहीं मिली और फिर उन्होंने मार्टिन की बेटी को ढूंढा जिससे बात करके टकर को पता लगा कि 55 डिटेल्स जो रयान ने बताई थी वो सब सच है। और पता चला कि मार्टिन सिर्फ फिल्म में एक एक्स्ट्रा नहीं था, बल्कि जैसा कि रयान ने कहा उसने ब्रॉडवे पर भी डांस किया था, विदेशों में पेरिस की यात्रा की थी और एक ऐसी एजेंसी में काम किया था जहां स्टेज नेम्स से लोगों को जाना जाता था। इसके अलावा रयान ने यह भी बताया था कि मार्टिन के कितने बच्चे थे, कितनी बार उसकी शादी हुई थी, यहाँ तक कि उसकी कितनी बहनें थी, जबकि मार्टिन की अपनी बेटी ये सोचकर बड़ी हुई कि उसके पिता की सिर्फ एक बहन थी। और कुछ रिसर्च के बाद टकर ने क्लियर किया कि असल में मार्टिन की 2 बहनें थी। एक तरह से रयान ने जो कुछ भी अपने पिछले जन्म के बारे में बताया वो सब क्रॉस एग्जामिन करते वक्त बिल्कुल सही था और टकर हमेशा की तरह एक और एग्जिस्टिंग और यूनिक कहानी को सुनकर खुश था। हालांकि उसके एक्सपीरियंसेस से वो जानता है कि रयान जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी ये यादें फीकी पड़ने लगेंगी, लेकिन अब तक के जितने भी केसेस उसने देखे हैं उनमें यही होता है और वो बच्चे एक बच्चे की जिंदगी जीने लगते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।